तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 2024 की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ, इस वक्त के आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकल के आ रहे हैं आप सभी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जो है सभी किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है 2024 की आज जो है 31 अक्टूबर 2024। आपको पता ही होगा कि विष्णु देसाई जी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो या जितने भी वादे या जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरे करने का काम, उन सभी मैनिफेस्टो को फुलफिल करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। जी हाँ, तो 31 अक्टूबर 2024 आज के सबसे बड़ी अपडेट, 31 अक्टूबर 2024 की आज की सबसे बड़ी अपडेट, आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं और आप सभी किसानों को जो है धान का बोनस मिलने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है और आप सभी किसानों को धान का बोनस जो है चौथा किस्त के जो फोर्थ किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, चौथे किस्त की जो बोनस की राशि है, वो भी आप सभी को मिल पाएगा और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप सभी के लिए जो पुराना धान बोनस का जो चौथा किस्त की राशि है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के, वो भी पुराना धान बोनस का चौथे किस्त की राशि आप सभी के लिए जो है निकल के आएगा। तो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं और जितने भी मैनिफेस्टो या जितने भी घोषणाएँ पत्र या जितने भी अपडेट्स या जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन हर एक वादों को फुलफिल करने का काम आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, हम सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से पूरे करने का काम किए जाते हैं। तो इस वक्त के आज की जो 31 अक्टूबर 2024 सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए कहीं न कहीं जो है देखने को मिल पा रहा है। सो थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ता है। जी हाँ, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे, जितना ज़्यादा वेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होने वाला है। तो आप सभी किसानों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या आप सभी को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और आप सभी को पुराना धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वो आप सभी को मिल पाएगा। प्लस जो है छत्तीसगढ़ के सभी युवा साथियों के लिए जो है आप सभी के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता योजना भी शुरू होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से जो बेरोजगार जो युवा साथी होते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत से जो बेरोजगार जो युवा साथी हैं जिनके पास पैसों का, इनकम का कोई सोर्सेस नहीं होता, तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि 3 महीने का बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि आप सभी को एक साथ जो है मिल पाए। तो ये जितने भी अपडेट्स हैं या जितने भी वैकेंसीज़ है या जितने भी घोषणाएँ पत्र जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम की, आप सभी के लिए आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई सरकार के द्वारा इलेक्शंस के पहले ही नवंबर में आप लोगों से वादा किया गया था कि अगले 2 साल में आप सभी के लिए 1 लाख नई सरकारी पोस्ट जो है निकल कर आने वाला है। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी पर आप जो है लग जाइए, चाहे सीजीपीएससी की बात करें, व्यापम की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अलग-अलग विभागों में आप सभी के लिए अपकमिंग वैकेंसीज़ आने वाली है। और सबसे बड़ी भर्ती की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में आप लोगों को 33,000 जो है शिक्षकों के पोस्ट जो है देखने को मिल पाएगा। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप सभी के लिए 12,489 पोस्ट निकल कर आया। अब हम बात कर लेते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होगा। तो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, स्नातक डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है, चाहे आपने लेट होना चाहिए और बीएड हो या फिर डीएलएड हो। लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका टेट एग्ज़ाम। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चाहे आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो। सीजीटेट की अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है 60% मार्क्स लाना होता है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है 50% मार्क्स लाना होता है। यदि आप जनरल
कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 150 में से आपका 90 नंबर होना चाहिए, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 150 में से 75 नंबर आपका होना चाहिए। अगर एक नंबर भी अगर आपके कम नंबर हो जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी 74 मार्क्स आएंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 88 या 89 मार्क्स होंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सीजीटेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी सीजीटेट में आप लोगों को ये बेनिफिट देखने को मिल पा रहा होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, सीजीटेट एग्जाम्स अगर आपने क्वालिफाई किया तो उसकी वैलिडिटी केवल 7 साल का रहता था, 7 ईयर्स का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बार ही अगर आपने अगर सीजीटेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो उसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम रहेगा, यानी एक ही बार बस क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम्स के लिए जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती आप सभी के लिए होने वाला है। और शिक्षक भर्ती के अलावा भी आप सभी के लिए बात करें तो आबकारी अधिकारी के होने वाला है, एडीओ के पोस्ट होने वाला है, 250 पोस्ट है या फिर 415 पोस्ट है। इसके अलावा बहुत जल्द आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीजीपीएससी में होगा। आप लोगों ने पिछली बार देखा ही होगा कि अप्रैल मई महीने में आप सभी के लिए जो है करीब 500 पोस्ट जो है निकल कर आया था सीजीपीएससी में। हो सकता है कि वो पोस्ट आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीजीपीएससी में निकल कर आएगा। अभी रिसेंटली में आपने सीजी व्यापम में जो है 300 पोस्ट जो है देखे होंगे। इसके अलावा बहुत जल्द अब आप सभी के लिए जो है जल संसाधन विभाग में जो है आमीन पटवारी के वैकेंसीज भी होने वाला है। क्योंकि आमीन पटवारी वैकेंसीज की बात करें, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो बहुत समय से आप लोगों के लिए आमीन पटवारी का वैकेंसीज नहीं आया, और 288 पदों पर आप सभी के लिए आमीन पटवारी का वैकेंसीज होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो आमीन पटवारी बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, और इसके अलावा आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स है जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो, या फिर आपने डीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया हो, बीसीए किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप आराम से आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और हॉस्टल वार्डन के भी आप लोगों के लिए जो पोस्ट निकल कर आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर्स। आपने देखा ही होगा कि 100 क्वेश्चन जो है हॉस्टल वार्डन में सीजी व्यापम में पूछे गए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो 30 में से कम 15 मार्क्स 15 अंक आपको लाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। सीजीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 50 अंक के कंप्यूटर से आते हैं, जिसमें 25 मार्क्स लाना आपको जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 50% अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं कंप्यूटर्स में तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई जो है कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। और जो भी स्टूडेंट जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कॉम्पिटिशन्स में कितने स्टूडेंट हैं, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशंस करना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करना है। आपने देखा ही होगा कि सीजी व्यापम में 300 पोस्टों के लिए 6 लाख आवेदन आए थे, 6.5 लाख। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने से पहले, शुरुआत करने से पहले गिव अप कर देते हैं। तो बाकी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, देयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस मेहनत पर भरोसा रखो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। क्योंकि कोई भी कामयाबी हो, अगर आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्स के बहुत नज़दीक है और 25 से 30 दिन में हम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। डेली जो है बेसिस पर पढ़ाई करना ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को अनेकों वैकेंसी जो है देखने को मिल पाएगा, और जल्द ही कोई भी नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स किसी भी संबंध में कोई भी विभाग हो, जब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आई होप वीडियोस आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।